वो एक मामूली औरत थी, गेहूं पीसने का काम करती थी। उन्हें पिसनहारी कहते थे, लेकिन उनका हौसला मामूली नहीं था, उनकी सोच मामूली नहीं थी। सन 1442 की बात है, यानी तकरीबन 600 साल पहले की बात। एक गरीब महिला ने गेहूं पीसकर पैसे जुटाए और जबलपुर को दिया एक ऐसे जैन मंदिर का तोहफा जो आज भी जीवंत है। आज हम आपका साक्षात्कार 15वीं शताब्दी की उसी धरोहर से कराएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं पिसनहारी की मढ़िया, हमारे सहयोगी संजीव चौधरी के साथ। विरासत की 5वीं कड़ी में आज हम आपको लेके आए हैं जबलपुर के पिसनहारी तीर्थ में। यह पिसनहारी तीर्थ त्याग, तपस्या और परिश्रम का एक परिणाम है। आज से 650 वर्ष पहले एक चक्की पीसने वाली बूढ़ी महिला ने यहाँ पर निर्माण शुरू कराया था और सिर्फ एक मंदिर बनवाया था ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर। लेकिन आज ये एक तीर्थ बन गया है। 13 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 पर स्थापित है ये पिसनहारी का तीर्थ। यह तीर्थ सिर्फ अब मंदिर नहीं है, यहाँ बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जाता है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं पिसनहारी तीर्थ, जो एक पीसने वाली महिला ने अपने परिश्रम से प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि आज से 650 वर्ष पूर्व गोंडवाना शासनकाल में एक घरों में चक्की पीसने वाली बूढ़ी महिला थी। उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों के घरों में आटा पीसकर एक बूढ़ी माँ अपना घर चलाती थी, अपना जीवन चलाती थी। उसे रात को सोते में ये सपना आया कि उसे एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अपने पीछे हुए पैसों को बचत करके मंदिर निर्माण का सपना देखने लगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। उसकी जो धन संग्रह था वो कुछ चोरों को पता चल गया और बताया जाता है कि उन चोरों ने बूढ़ी माँ के पैसों को चुरा लिया। चोरों ने बूढ़ी माँ का धन चुरा लिया, लेकिन उस समय चोरों का सरदार सो रहा था। अचानक जब चोर वो बूढ़ा माँ का धन लेकर पहुँचे तो चोरों के सरदार को यह लगा कि यह धन पवित्र कार्य के लिए है और इसे वापस कर देना चाहिए। पूरा चोर गिरोह बूढ़ी माता के पास आया और उसने क्षमा मांगते हुए वो धन वापस कर दिया। जब बताया कि यह धन का संग्रह एक मंदिर निर्माण के लिए किया गया है, तब उन चोरों ने खुद इस मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह एक पिसनहारी जो दूसरों के घर आटा पीसती थी, उसने इस क्षेत्र की नींव रखी और उसकी याद में हमेशा बनाए रखने, उसके परिश्रम, उसके त्याग को याद रखने के लिए जो बूढ़ी माँ के चक्की के पार्ट थे वो मंदिर के शिखर पर लगाए गए हैं। लगभग 660 वर्ष पूर्व एक बूढ़ी पीसने वाली पिसनहारी ने इस पर्वत को अपने मंदिर के लिए चुना था। उस समय ये सीढ़ियाँ नहीं थी, दुर्गम पहाड़ियाँ हुआ करती थी, जानवर होते थे, सांप, बिच्छू, मालूम नहीं क्या क्या, लेकिन त्याग, तपस्या और परिश्रम के आगे सबने सिर झुकाया और इन काली चट्टानों पर पिसनहारी माँ ने एक तीर्थ बनाया।
लगभग 350 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद हम उस मंदिर पर पहुंचते हैं जिसे मूल रूप से लगभग 650 वर्ष पूर्व पिसनहारी दाई ने बनवाया था। ये वही मंदिर है जिसे पिसनहारी माता ने बनवाया था। अब इसका जीर्णोद्धार किया जा चुका है। ऊपर पिसनहारी माई की एक फोटो बनाई गई है, उकेरी गई है, और ये मूल जो प्रतिमा है वो आज भी यहाँ विराजमान है। पहले इन दरवाज़ों को इसलिए बहुत छोटा बनाया जाता था ताकि श्रद्धालु सिर झुकाकर अंदर आएँ, और मुग़ल काल में बहुत सारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था। मुग़ल सेना अंदर ना आ सके इसलिए मंदिरों को झुका के अंदर जाने का एक रास्ता बनाया जाता था। छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते थे। तो ये पिसनहारी दाई का पहला मंदिर है, और ये संजय जी पिसनहारी तीर्थ के उपाध्यक्ष और प्रचार मंत्री हैं। संजय जी, ये बताइए कि ये जो प्रतिमा जी है ये इस मंदिर की क्या खासियत है और ये कब बनाया गया था? आज से 650 वर्ष पहले जब गौड़कालीन साम्राज्य था, यहाँ पर एक बूढ़ी जो पिसनहारी मतलब जो चक्की पीस पीस कर आटा बनाती थी, उस दाई ने यहाँ पे एक छोटी सी मंदिरिया बनाई। इस मंदिरिया में उसने शिखर लगाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने अपने चक्की के पाट शिखर पर यहाँ स्थापित कर दिए। इस मंदिर में भगवान पद्म प्रभु की सबसे पुरानी प्रतिमा स्थापित है। वो जो प्रतिमा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वीरेंद्र, ये जो प्रतिमा है, ये जो सफ़ेद पत्थर की बनाई गई है, ये सबसे पुरानी 660 वर्ष पुरानी प्रतिमा जी है। उसी के समकालीन ये जो एक और प्रतिमा है वो है, ये जो 650 साल पुरानी ये दोनों पाषाण की प्रतिमाएं हैं, और बीच में बाद में एक काले पाषाण की जो प्रतिमा है भगवान पार्श्वनाथ की स्थापित की गई है। लेकिन मूल रूप से ये जो दो प्रतिमाएं हैं ये कहा जाता है कि पिसनहारी दाई ने की थी, और इनके नीचे उल्लेख भी है कि किस सन में इस मंदिर में ये प्रतिमाएं रखी गई थी। पिसनहारी माई ने जब ये मंदिर बनवा दिया, उसके बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र का विकास होना शुरू हो गया, और यहाँ जो एक ट्रस्ट कमेटी बनी उसने काफ़ी सारा विकास कार्य कराया। उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और इन प्रतिमाओं की खासियत ये है कि जो जिस पत्थर से, जिस कलर के पत्थर से निर्मित है, बताया जाता है कि पुराणों में उन 24 भगवान के उन्हीं रंग का उल्लेख किया गया है। इस पिसनहारी तीर्थ की तलहटी पर 2 गुफाएं भी हैं। ये जो गुफाएं हैं ये यहाँ पर एक सिंगल बहुत बड़ा एक पत्थर है जो ग्रेनाइट का पत्थर है, उसमें प्रतिमाओं को उकेरा गया है। आइए हम देखते हैं। ये इस तरह से ये एक ग्रेनाइट का एक बड़ी चट्टान है, काले ग्रेनाइट की, और इस चट्टान पर 1008 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। संजय जी, ये बताइए ये क्या है? ये समय के साथ साथ ये गुफा को जब खोजा गया तो यहाँ पे कुछ प्रतिमाएं यहाँ पे पत्थर पे अवशिष्ट मिली। वो प्रतिमाएं जो हमारे तीर्थंकर की थीं, लेकिन उनके कालखंड हमें नहीं मालूम थे। तत्पश्चात यहाँ पे मुनिश्री के आशीर्वाद से 1000 प्रतिमाएं इस पत्थर पर उकेरी गईं। तो इस तरह से मूर्तियों का निर्माण लगातार चल रहा है। ये 1008 मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं, और अंदर भी देखेंगे यहाँ पर अभी भी पूजा अर्चन होती है, और पूरी चट्टान में 1008 मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये जो प्रतिमाएं उकारी गई हैं, ये पत्थर बहुत बड़ा है। आपको मैं गुफा के अंदर ले चल के दिखाता हूँ कि ये लगातार इस विशाल सिर्फ एक पत्थर है, एक चट्टान है जो बाहर से शुरू होती है और अंदर तक आती है, इस पे स्थापित की गई हैं। बीच में आदिनाथ
भगवान की प्रतिमा स्थापित है। और कहा जाता है कि ये जो गुफा है ये क्षेत्रपाल भगवान की गुफा है, और इस गुफा को पूजनीय इसलिए भी माना जाता है क्योंकि क्षेत्रपाल भगवान ही पूरे क्षेत्र के रक्षक के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो ये क्षेत्रपाल भगवान की स्थापित गुफा है। और इस गुफा का निर्माण कब हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो प्राकृतिक गुफा है, इसे अब एक मंदिर, प्राचीन मंदिर का रूप दिया गया है। पिसनहारी तीर्थ की ये ध्यान गुफा है। इस मंदिर में जब आप ऊपर चढ़कर आते हैं, थक जाते हैं, तब इधर बैठकर ध्यान किया जा सकता है। बहुत शीतलता मिलती है, छोटे से झरोके बनाए गए हैं जिससे हवा आती है, तो आपके अंदर जो थकान है वो खत्म होती है और आप एक जीवन के उस आनंद की ओर जाते हैं जहाँ से त्याग और तपस्या शुरू होती है। तो इस गुफा में को बनाने का और इस गुफा में पहुँचने का जो मूल कारण है वो है आपके अंदर की थकान को खत्म करके एक बार फिर धर्म ध्यान की ओर ले जाना। ये भी एक ही सिंगल अकेले पत्थर पे ये गुफा निर्मित है, प्राकृतिक गुफा है, किसी ने इसे बनाया नहीं है, सिर्फ ध्यान गुफा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जो मढ़िया पिसनहारी माता ने बनवाई थी उसके बाद मंदिरों का निर्माण ऊपर पहाड़ पर ही होता रहा। जो बुजुर्ग थे और जो कहीं बाहर से आते थे उन्हें ऊपर पहाड़ पर जाना कठिन होता था, इसलिए जैन आचार्य वर्णी जी ने जबलपुर के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार से कहा, आदेशित किया कि एक मंदिर नीचे भी होना चाहिए। तब 1956 में ये चौधरी जी परिवार के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। इसमें भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ पर लंबे समय तक पहाड़ के नीचे यही मंदिर अकेला था। इससे चूँकि जो भी बुजुर्ग आते थे, जो प्रतिदिन दर्शन करने वाले आते थे, वो इस मंदिर में ही दर्शन करते थे। जो लोग पहाड़ों पर नहीं जाना चाहते थे उनके लिए भी ये क्षेत्र एक आस्था का केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ नीचे ये मंदिर विराजमान हो गया था। यहाँ पर भगवान महावीर की मूल नायक की प्रतिमा है और अन्य जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाएं विराजमान हैं। महावीर मंदिर के बाद 1983 में नंदीश्वर द्वीप का निर्माण किया गया। नंदीश्वर द्वीप जैन समाज का एक प्रमुख तीर्थ स्थल होता है। यहाँ पर 52 जिनालय हैं और बीच में जो स्तंभ है उसमें 74 मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। ओंकार जी, ये बताइए कि ये नंदीश्वर द्वीप क्या है? जी सर, कब बना, कैसे बना? ये सन 1993 21 जनवरी 1993 में आचार्य भगवान विद्यासागर के द्वारा इस नंदीश्वर की रचना की गई। ज्योग्राफी में 7 द्वीप होते हैं, लेकिन ये जैन भूगोल कहता है कि 8वां द्वीप है। वहाँ पर इसका नाम है नंदीश्वर द्वीप, तो यहाँ भी इसका नाम नंदीश्वर द्वीप रखा गया। बीच में 5 स्तंभ बने हुए हैं, 5 मेरु, जैसे सुमेरु पर्वत। 20 सेंटर का मेरु है जम्बू द्वीप, जिसका नाम सुदर्शन। फिर लवण समुद्र, घात की खंड द्वीप, इसमें 2 मेरु आएंगे, विजय अचल। काला समुद्र के बाद आएगा पुष्कर द्वीप, लेकिन आधा भाग लेंगे तब बनेगा 2.5 द्वीप। इसमें भी 2 मेरु, विद्युत माली और मंदार। तो योग है बीच में 5 मेरु, 80 जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करहूँ प्रणाम। पुष्कर द्वीप के बाद पुष्कर समुद्र, मानुस्तर पर्वत, और मानुस्तर पर्वत के बाद ये लास्ट राउंड आता नंदीश्वर द्वीप का। एक वेदी पर 13 पर्वत हैं, 13 मंदिर हैं, 13 चौको 52 पर्वत
52 मंदिर, एक बेदी पर 8 लाल पर्वत जिसका नाम रतिकर, 4 सफ़ेद दधिमुख, बीच में जो काला है इसका नाम अंजनगिरी, एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 8 रतिकर। इसी क्रम से चारों वेदियों पर एक से बने हुए हैं। अंतर यहाँ और उस नंदीश्वर में ये है कि एक पर्वत एक मंदिर में वहाँ पर 108 प्रतिमा, हर प्रतिमा की ऊंचाई 500 धनुष या 3000 फुट या 1 किलोमीटर की 108 प्रतिमाएं, एक पर्वत एक मंदिर में। कुल टोटल नंदीश्वर में 5660 जिन प्रतिमाएं हैं, शाश्वत हैं, अकृत्रिम हैं, किसी ने बनाई नहीं है। लेकिन उस नंदीश्वर में मनुष्य की पहुंच नहीं है, सिर्फ देवलोक जाते हैं। इंद्र, धरेंद्र, सौधर्म, ईशान, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, ऐसे देव उस 8वां द्वीप में जाकर के चारों दिशाओं से आकर के कार्तिक, फागुन, आषाढ़ माह के लास्ट वीक में 1008 उपकरणों के साथ उस नंदीश्वर में जाकर के दर्शन पूजन करते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर के आशीर्वाद से अपन को शाश्वत नंदीश्वर का दर्शन और पूजन सुलभ हुआ। इस शरीर को धारण करके नहीं जा सकते। बोलिए तो नंदीश्वर पावन जिला। इस तरह जैन धर्म में नंदीश्वर द्वीप का एक विशेष महत्व है और ये नंदीश्वर द्वीप आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से और उन्हीं के आशीर्वाद से बनाया गया था। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। सिर्फ पिसनहारी तीर्थ में जिनालय ही नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जनसेवा के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इसमें धर्मशालाएं हैं, इसमें बच्चों के लिए भोजनशाला है। इसी क्षेत्र में जो प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान है और गुरुकुल भी है। पिसनहारी तीर्थ में ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बहुत से तीर्थयात्री आते हैं। आज हमारे बीच जो बहुत दूर से पधारे हैं, सर आप पिसनहारी तीर्थ पधारे, कहाँ से आए हैं, कैसे पता चला? मैं दमन संघ केंद्र शासित प्रदेश है दमन, वो गुजरात से सटा हुआ है और महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो वहाँ से पधारा हूँ। यहाँ आकर जो नंदीश्वर द्वीप और पंचमेरु की रचना अद्वितीय रचना है, देखकर इतना आनंद हुआ, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। और तीर्थ ऐसे ही तीर्थ अपने बने, इस तरह से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आने वाले पर्युषण पर्व के लिए सभी धर्मावलंबी, अपने जैन धर्मावलंबियों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छा है तीर्थ किशन मटिया जी। हम तीसरी बार आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। आप यहीं रुके हुए हैं? हाँ, नहीं, हम लोग अभी समता सागर महाराज जी के पिंडराई वहाँ जा जाने रहे हैं, वाले हैं। पिंडराई, वहाँ 10 दिन शिविर में अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत दूर दूर से यात्री पिसनहारी तीर्थ में आते हैं और देखते हैं कि एक ज्वाला जो 650 वर्ष पूर्व जलाई गई थी, आज वो जैन धर्म की मशाल बन गई है। कहाँ से आए हैं आप? हम क्या लोग, नाम है? मैं विनोद जैन, पवई जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ और यहाँ 1 महीने से रुका हुआ हूँ। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी सुंदर क्षेत्र है। जो लोग भी आते हैं दिल खुश होकर जाते हैं इधर से। सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और माता जी का भी आगमन हो रहा है, जिनकी स्वागत की तैयारी चल रही है और सब अच्छा है। ये 650 वर्ष पुराना तीर्थ हाँ है। हाँ, ये बहुत पुराना तीर्थ क्षेत्र है। आचार्य श्री के द्वारा जो ये बना है नंदीश्वर द्वीप, इसका उद्घाटन कराया गया था, उन्हीं के सानिध्य में बना था। पंच कल्याणक भी हुआ था। बहुत पुराना क्षेत्र है, मड़िया जी के नाम से, जो विकसित धीरे धीरे बहुत हो रहा है। पिसनहारी मड़िया तीर्थ क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, उस विकास कार्यों को कराने वाले ये प्रधानमंत्री हैं इस क्षेत्र के। तो अभी तक तो हमने सुना था कि प्रधानमंत्री भारत के होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी एक प्रधानमंत्री हैं। तो संजय अरिहंत जी हैं। संजय जी, ये बताइए कि सेवा कार्य आप लोग बहुत सारे करते हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं आपने, भोजनालय हैं और साथ साथ ब्रह्मणी आश्रम है और बच्चों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। कैसे क्या ये चलता है, किस तरीके से काम होता है, अपने आप ये कैसे चलता है? यह पिसनहारी मड़िया की अनवरत यात्रा चल रही है। ये करीब 650 वर्ष
प्राचीन है स्थल है। यहाँ पूर्व में भी हमारे बहुत वरिष्ठ जन आए, उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का यहाँ पे सत्संग पदार्पण हुआ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से है पूरा क्षेत्र आज आपको इतना व्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास वर्तमान में करीब 125 कमरे हैं, ब्राह्मी विद्या आश्रम है, गुरुकुल है, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान है। यह सब गुरुवर की परिकल्पना है। तो वर्तमान में जो 125 कमरे हैं, चूँकि यह कमरे अत्यधिक प्राचीन थे, इनका नवीनीकरण का वर्तमान में कार्य चल रहा है। जैसे समय की आवश्यकता होती है कि वर्तमान में कमरे ऐसी हों और अत्याधुनिक सुसज्जित तरीके से होना चाहिए, तो इसी सब कल्पनाओं को पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे वरिष्ठ जनों का, पूर्वजों का, हमारे पूर्व ट्रस्टियों का, सभी लोगों का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है। अब चूँकि अभी नई बागडोर हम लोगों के हाथ पर आई है, तो हम लोग भी एक प्रयास कर रहे हैं कि जो सुंदर और व्यवस्थित यह मढ़िया सभी ने हमको दी है, हम उसको और सुंदर बना सकें और व्यवस्थित कर सकें। संजय जी, ये बताइए कि इतने बड़े क्षेत्र में लगातार निरंतर काम चलते रहते हैं, अभी भी सेवा कार्य विकास कार्य चल रहे हैं, तो इनके लिए पैसा कहाँ से आता है? यह जो सब हमारे जो दानदाता होते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं क्षेत्रों से, और वो सारे दानदाता ही हमारे कार्यों से प्रसन्न होकर के क्षेत्र में अपना दान देते हैं। और क्षेत्र में जब दान देते हैं तो हम उसको व्यवस्थित तरीके से, जैसा हमारे पूज्य गुरुवर लोग आशीष देते हैं, उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर ही क्षेत्र का हम लोग नवीनीकरण का कार्य करते हैं, क्षेत्र में नई योजनाओं का लाने का प्रयास करते हैं। यह सब उसी के फलस्वरूप होता है। यदि क्षेत्र में दानदाता यदि दान न करे तो क्षेत्र का विकास अधूरा रहता है। आज आपने पूरे पिसनारी मढ़िया में जो यहाँ पे छायांकन किया और वीडियोग्राफी की, उसका ही परिणाम है कि आपको यह सुंदर और व्यवस्थित मढ़िया आज जो दिख रही है, सब दानदाताओं के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही है। तो ये पूरा जो व्यवस्थाएं हैं, ये लोगों के एक एक पैसे और छोटे छोटे दान से चलती रहती हैं, और कभी भी जब से पिसनारी दाई ने 650 वर्ष पूर्व इसका निर्माण शुरू किया था, जब से आज 2024 तक लगातार विकास कार्य चल रहे हैं। पिसनारी तीर्थ में आने वाले श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। उनके रुकने के लिए और उनके भोजन के लिए यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग 125 कमरों की ये धर्मशाला बनाई गई है। ये धर्मशाला न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए काम आती है, बल्कि इस ज़िले का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी इस परिसर के ठीक सामने है। तो वहाँ जो बीमार लोग आते हैं, उनके परिजनों के रुकने के लिए भी यहाँ पर ये व्यवस्था दी जाती है। भोजनशाला में भोजन दोनों तरफ मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर गुरुकुल है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है। यहाँ पर जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो बच्चे अध्ययन करना चाहते हैं, उनको अध्ययन की पूरी सुविधा यहाँ दी जाती है। और इसी के साथ ब्रह्मी विद्या आश्रम भी है। मतलब जो लोग धर्म की शिक्षा लेते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं, वो बहनें और वो दीदियों के रहने के लिए ब्रह्मी आश्रम भी बनाया गया है। इस तरह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ सारे निर्माण किए गए हैं। कभी भी आप इस बुंदेलखंड में आएँ, महाकौशल में आएँ और एक अच्छे तीर्थ की यात्रा करना चाहें तो जबलपुर का नंदीश्वर दीप अवश्य पधारें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। दक्षिण कोरिया में हुई सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में एमपी के देवास का दम देखने को मिला है। दरअसल दक्षिण कोरिया के इंचियोन में पिछले दिनों 17वीं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने चीनी टीम को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। खास बात यह कि इस टीम में देवास के जय मीणा और आध्या तिवारी ने टीम की अगुवाई की। टीम की कामयाबी को देखते हुए सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने टीम के खिलाड़ियों को सम्मान देने का ऐलान किया है। देवास का नाम रोशन करने वाले जय मीणा और आध्या तिवारी से बात की है हमारे संवाददाता अरविंद चौकसे ने। देवास में जन्मे, देवास में पले पुसे,
दो होनहार बच्चों ने आज इंडिया का नाम रोशन करा जो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे ऐसे युवा से जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा। क्या शुभ नाम है आपका? जय मीना, कौन से खेल में रुचि है आपकी और अब क्या जीते हैं अभी आप? जी, मैं जो खेल खेलता हूँ वो है सॉफ्ट टेनिस से, और 70वीं वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मैंने और मेरे पार्टनर ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा है। तो कितनी मेहनत लगी आपको ये आज ये मेडल लाने में? सर, ये मेहनत सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, पिछले जो मेरे गुरु जो कोच जो पिछले 30-35 सालों से स्पोर्ट्स करियर में हैं और हमारी खुद की जो 15-20 सालों से हम लगे हैं, ये उसका परिणाम है। और भारत को ये मेडल दिलवाया, इसका मैं पूरा श्रेय अपने कोच श्री सुरेश सांगटे और मेरी टीम और मेरे साथियों का देना चाहूँगा। आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते थे और कहाँ करते थे? हम प्रैक्टिस पायनियर पब्लिक स्कूल में करते थे देवास में, और हमने काफ़ी मेहनत की, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, जिसमें मेरे पार्टनर जय मीना, योगेश चौधरी और आदित्य विद्या थे, और सुदेश सर ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। ये सर्टिफिकेट आपको जब मिला, जब आपको आपके परिवार को कैसी मिली, तो आपको अंदर कैसी खुशी हो रही है आपके बताएं आप? इसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते क्योंकि ये भारत का पहला मेडल है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं। जब हमारा झंडा उस अलग ही फीलिंग होती है। आपको उस समय जब मेडल मिल रहा था, जब कैसी खुशी हो रही थी, किस तरह से नारे लग रहे थे उस समय? उस समय जब एक ही था कि भारत माता की जय। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जय हिंद, जय हिंद। देखिए किस तरह से इंडिया में देवास का नाम रोशन करा है इन दो बच्चों ने। हमारे साथ दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चे आज बड़े खुश हैं। इनके जो टीचर हैं वो भी बड़े खुश नजर हुए। भारत को एक रत्न दिलाकर। देवास से अरविंद चौक से। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक